ऐसे कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चलिए, आवाज आ रही होगी आप सभी को मेरी। क्लियर है आवाज सभी को मेरी? भाई एक बार बता देंगे आप लोग, आप सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक है? अच्छा, यहाँ पर लगभग 80+ स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ सवाल पूछ रहे थे। कोई कोई कह रहे थे कब स्टार्ट होगी, तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक आप लोग को डेमो के लिए रखा गया है वो है आईसी की प्रोग्रामिंग। जो हमारे आईसी की प्रोग्रामिंग होती है किस प्रकार से होती है, क्या उसके मेथड्स हैं, क्या उसके ट्रिक्स हैं, कौन सा काम करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो कुछ क्षणों के लिए, फिलहाल 10 to 15 मिनट्स के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ऑटोमेटिक आपको मेरे ऊपर फिर ध्यान आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट्स ध्यान रखिएगा मेरे ऊपर, जो मैं बात कहूंगा। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा आप ही लोग से, क्योंकि मेरी एक आदत है क्लास लेने की कि मैं सवाल पहले करता हूँ, जवाब बाद में देता हूँ। आईसी प्रोग्रामिंग मतलब क्या? आईसी प्रोग्रामिंग मतलब क्या हो सकता है? हम अपने फोन की आईसी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो आईसी कौन है? कोई बता सकते हैं? हमारे बोर्ड में, मदर बोर्ड में, मोबाइल के फोन में कौन सा आईसी उसका नाम है जिसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं? सीपीयू है, पावर आईसी है, कौन सा है, स्टोरेज आईसी कौन सा है? नाम बता सकते हैं? राहुल कह रहे ईएमएमसी। ठीक है, ईएमएमसी, यूएफएस, ईएमएमसी। मैक्सिमम का जवाब यही है, ईएमएमसी, यूएफएस। सीपीयू भी कहा मंजूनाथ ने? ओके, ठीक है ठीक है। सीपीयू भी है, पावर भी है। चलिए, फाइनली स्टोरेज आईसी भी है, नेटवर्क भी है। देखिए मंजूनाथ, अगर आप यहाँ पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, मंजूनाथ पांडरे, आई थिंक सुन रहे प्रोनाउंसिएशन सर, इज सुन। गुड। हाँ, सुन रहे सर। आपने लिखा पावर आईसी, नेटवर्क आईसी, नेटवर्क। सीपीयू सारे। मेरा हाँ सर। सवाल क्या था समझे? पहले मेरा सवाल क्या था? इसी का क्या करने का काम है? नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था कि आईसी प्रोग्रामिंग कौन सी होती है हमारे मदरबोर्ड में। ओहो, प्रोग्राम। राइट। हाँ, मैं समझ रहा था कि आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप कहीं चले। आपने सोचा कि सर ने पूछा है कि आईसी प्रोग्राम मतलब आईसी कौन कौन से बोर्ड में होते हैं, शायद आपको ये लगा, राइट? चलिए कोई नहीं, होता है। तो यहाँ मैक्सिमम का जो मैं सवाल का मैंने जो किया उसका जवाब दो पर ज्यादा रहा। ईएमएमसी, ईएम एमएमसी के अलावा सिर्फ या यूएफएस। किसी ने ईएमसीपी के बारे में नहीं लिखा। ईएमसीपी क्या होता है मालूम है क्या किसी को? एनीवन? अच्छा, मैं अनम्यूट का परमिशन देता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वन बाय वन कहें, है ना? ईएमसीपी किसी को मालूम? ईएमसीपी नहीं रैम सर, मालूम नहीं। इंक्लूड होता है सर। हाँ, रैम इंक्लूड होता है उसमें। रैम इंक्लूड होता है। गुड। हाँ। और एमएमसी में? एमएमसी में रैम नहीं होता है। एमएमसी में रैम नहीं होता और एमसीपी में रैम इंक्लूड होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? एस जी सर। नाइन हंड्रेड, S9, आई थिंक S20। आपका नाम क्या हुआ? नाम बताएं मुझे। मेरा नाम राकेश कुमार है सर। चलिए राकेश कुमार जी, आपका नाम रीनेम कर देता। एक्चुअली में आपके मॉडल का नाम आ रहा था अभी। ठीक है, नाम आपका राकेश कुमार। तो अब राकेश जी ने बताया है, ध्यान रखिएगा, उनके सवाल को ही मैं सवाल आगे आप लोग को दे रहा हूँ। इन्होंने कहा ईएमसी में रैम इंक्लूड नहीं होता है और ईएमसीपी में रैम इंक्लूड होता है, यही कहना चाहते ना आप राकेश जी? एम आई राइट? सही कह रहा ना मैं? ऐसा ही कहा था यस आपने? यस यस। हाँ तो अब इनके साथ कौन कौन जाना चाहेंगे कि हाँ, जो राकेश भी बोल रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको वोट दूंगा, मैं उनका अपना प्रतिनिधि अपना मानता हूँ? बताइए जरा। हाँ जी। कचरा है ये। पंटूस, ये गलत है। पंटूस, देखिए जवाब चाहिए मेरे को। आपके अंदर जो अभी चल रही है साइड में आवाज के क्या, वो सब नहीं चाहिए मेरे को, जवाब चाहिए। क्योंकि मैं म्यूट अनम्यूट रखा हूँ सभी को। नहीं, जवाब ये गलत है। गलत है। हाँ। इसमें सर रैम और इसमें मतलब कि रैम और रोम दोनों रहता है सर, इंक्लूड ही आईसी में।
किसमें, एमएमसी में या एमसीपी में? एमसीपी में। एमसीपी में। हाँ मतलब रैम और रोम दोनों इंक्लूड होता है। हाँ। यही तो बात कह रहे थे राकेश भी, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, आप उनको प्रतिनिधि बनाते हैं, यानी उनको वोट देते हैं आप। चलिए ठीक है। जो आप लोगों ने सवाल का जवाब दिया बिल्कुल गलत दिया है, शायद आप लोगों को मालूम है, लेकिन आप लोग ऑब्वियस, मतलब इतना क्यूरियस और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, मुझे ये चीज अच्छा लगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस लाइन में, राइट? मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा तभी काम कर सकते हैं आगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है भाई, है ना? तो चलिए आपको दिखाते हैं कहां पर मिस्टेक आपसे हुई। स्क्रीन आ रही होगी सभी को प्रॉपर मेरी? एक बार बता दें मुझे। अभी छाया बन रहा होगा, 2 मिनट रुक जाए। अभी आ गई स्क्रीन? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे भाई, तो उसी बात पर ही बात करेंगे। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। मैंने शॉर्ट में लिखा है एसआई। अब ये डिफाइन नहीं किया कि क्या है ये, और दूसरे बगल में लिखा है मैंने सीपीयू, इसे तो सब जानते ही हैं। हाँ जी। अब मेरा सवाल जो मैंने किया था उस पर आएंगे। स्टोरेज आईसी, मेन प्रोग्रामिंग आईसी, इसे आप लोग प्रोग्रामिंग आईसी के नाम से जानते हैं। ये स्टोरेज आईसी, स्टोरेज आईसी क्या होता है भाई? जिसमें यूजर का क्या होता है, फाइल, फोटोज, इमेजेस, वीडियोस, हाँ जी, वो इसके अंदर स्टोर रहता है। अब एसआई जो है वो उसकी 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 3। कौन कौन भाई? चलिए नाम बता देते हैं। ईएमएमसी, हाँ जी, उसके बाद ईएमसीपी, उसके बाद यूएफएस। ठीक है? और सीपीयू के भी टाइप है ना? है कि टाइप नहीं है? अच्छा, सीपीयू के टाइप है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे, कि सीपीयू सिर्फ सीपीयू है? जैसे स्टोरेज आईसी के ब्रांड है, नाम है ईएमएमसी, ईएमसीपी, यूएफएस, उसी प्रकार से सीपीयू के भी अलग अलग प्रोसेसर के नेम है, राइट? क्या क्या भाई? क्यूकॉम, शॉर्ट में बता देते हैं हम, एमटीके, एक्सिनोस, और क्या है, यूनिसॉक, किरिन, ये देखने को मिलते हैं सीपीयू में हमको। लेकिन हमारा जो सवाल था वो यहां पर था कि ईएमएमसी और एनसीपी और यूएफएस, ये तीनों स्टोरेज ऐसी तो है। जो हम लोग लेवल 2 की जो मेरी क्लास चलती है उसमें ईएमएमसी एमसीपी की बात करते हैं, यूएफएस लेवल 3 में चलती है क्लास। तो ईएमएमसी एमसीपी में हम डिफरेंस पूछे तो आप सभी का कहना था कि जो ईएमएमसी है सर, उसमें रैम इंक्लूड नहीं रहती है। यही कहा था ना राकेश जी आपने या सभी ने? रैम नॉट इंक्लूड। और ईएमसीपी में कहा था आपने कि रैम इंक्लूड, सॉरी, ईएमसीपी में कहा था आपने कि रैम इंक्लूड होती है। ठीक है? अब छोटा सा एक और सवाल, बोला मेरी आदत बहुत खराब है, मतलब सवाल जो सामने वाला करता है उससे पहले मेरे पास सवाल आ गया। रैम होता है क्या है? जिसमें स्टोरेज डाटा रखते वही रैम है या कुछ और है? देखिए सवाल का कड़ी बनेगा ना, एक चीज बताते हैं, कोई भी चीज समझना टफ नहीं है, बस आपके पास सवाल का जवाब चाहिए, सवाल आपको करना आना चाहिए, जवाब ऑटोमेटिक आपका निकलेगा फिर। रैम क्या एमएमसी है या ईएमसीपी है? क्या रैम अलग है? क्या रैम को प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या रैम भी एक प्रोग्रामिंग ऐसी है? बताइए। अरे बेझिझक देखिए, गलत से ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई आप गलत बोले तो आपको फाइन लगेगा, आप सही बोले तो अवार्ड देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं ना, बताओ मेरे को, मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को, क्लियर होने के लिए आए हो ना? अनम्यूट का परमिशन है ना, नहीं है क्या? अनम्यूट माइक करके देखिए, नहीं है क्या?
जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, अनम्यूट का परमिशन नहीं था, सॉरी। हाँ, अभी बताया मेरे को। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ ओके सवाल सर, जो अब पूछा उसका आवाज जवाब आ रहा है। दीजिएगा। हाँ, रैम का प्रोग्रामिंग नहीं होता है सर। रैम की प्रोग्रामिंग नहीं होती। चले गुड, ठीक है। आपकी बात मान रहे हैं, अभी सही गलत नहीं बता रहे हम। मिस्टर बाबू ने कहा ना कि यस रैम की सर। प्रोग्रामिंग नहीं होती है। चलिए ठीक है। तो रैम और इमएमसी यानी प्रोग्राम नहीं कर सकते, या ईएमसीपी। अब आप ही नहीं का जवाब था सर, ना। ईएम हाँ, सर बोलिए बोलिए। ईएमएमसी जो होता है ना सर, रैम और रोम दोनों इंक्लूडेड होता है सर। और अरे बाबा, ईएमसीपी जो, अब बात से चेंज हो रहे हैं सभी, ऐसा क्यों? नहीं सर, हम ये चीज नहीं बोले थे इससे अब पहले। मेरे को मालूम, आपने नहीं बोला अभी तक मिस्टर बाबू। यस सर। अब एक नए प्रतिनिधि आपके लिए आ गए भाई। एक में राकेश का प्रतिनिधि आपके राकेश थे, जिन्होंने बोला एमएमसी में रैम इंक्लूड नहीं होते, ईएमसीपी में रैम इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब एक नए प्रतिनिधि आए आपके सामने, क्या नाम था, मिस्टर बाबू। उनका कहना है यस भाई कि जो अब यहाँ पर आंसर है ठीक इसका वाइस वर्सा, मतलब उल्टा है। उनका कहना ये है कि ईएमएमसी में रैम इंक्लूड है, ईएमसीपी में नहीं है। यही कहना चाह रहे थे ना मिस्टर बाबू? यस सर। चलिए, अब बताइए किनके साथ आप कौन है भाई? कुछ बंदे तो अभी राकेश के साथ थे। देखिए, आप ही का सवाल आप ही को जा रहा है, अभी मैंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। मैं उनके साथ हूँ। हाँ जी, किनके मैं साथ? उनके मिस्टर साथ हूँ। बाबू इनके के में दो साथ। है, कौन, मिस्टर बाबू बाबू। या राकेश? मिस्टर बाबू। बाबू के साथ हूँ। अच्छा, मिस्टर बाबू। आपने चेंज कर दिया मास्टरमाइंड। आपने नाम ही लिखा मास्टरमाइंड, मतलब अचानक चेंज करने के लिए आपने रखा है। स्विच कर गए तुरंत अभी वोटिंग को। लेकिन आपका वोट काउंट हो चुका, अब दोबारा वोट नहीं कर सकते आप। हाँ जी, कोई है मिस्टर बाबू के साथ? उनका कहना है कि एमएमसी में रैम इंक्लूड नहीं है, ईएमसीपी में रैम इंक्लूड है। ये राकेश जी का कहना था। और मिस्टर बाबू का कहना है कि एमएमसी में रैम इंक्लूड है, ईएमसीपी में नहीं है। अब आप लोग को पहले चलिए एक चीज बता दें। ये रैम पहले क्या है? एक प्रोग्रामिंग ऐसी है ना? रैम एक प्रोग्रामिंग ऐसी मिस्टर बाबू नहीं है? अभी आपने कहा सर नहीं मेरे है। हिसाब से तो रैम नहीं है सर। तो अगर रैम प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है, तो ईएमसीपी भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, या ईएमसी भी प्रोग्राम नहीं कर सकते जिसके साथ रैम लगा होता है। ये भी नहीं हो सर, सकता है ना। ईएमएमसी जो है सर, उसमें रोम भी तो रहता है ना सर। अच्छा, रोम भी रहता। अब देखिए कि नया वर्ड आ गया, रोम। अब ये क्या भाई साहब, रोम क्या होता है? रोम बताइए आप ही। रीड ओनली मेमोरी सर। अरे वो तो रोम मतलब एब्रीविएशन एक बताया स्टोरेज आपने। है। रोम स्टोरेज जो मतलब होता है सर, उसमें सॉफ्टवेयर स्टोरेज वगैरह भी है रोम रहता है सर रोम फोन अब का देखिए, तो। एक साथ रोम तीनों मतलब बोल एक स्टोरेज पड़ेगा, ऐसी। हल्ला बोल हल्ला बोल, तो मेरे ऐसे को मालूम नहीं पाला पड़ेगा बोलना क्या हो। बोलने चाह रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं इसलिए म्यूट रखता हूँ, वन बाय वन कहिए। हाँ जी मिस्टर बाबू, पहले क्लियर कीजिए आप। ये सर हम कह रहे हैं ना सर, जैसे ईएमएमसी जो होता है सर, उसमें दोनों रहता है। तो रोम में सर सॉफ्टवेयर जो होता है वो चीज रहता है सर फोन का। अच्छा, तो हाँ। रैम का सॉफ्टवेयर नहीं होता है? रैम तो सर केवल रन करने करने के लिए होता है ना सर। लेकिन रैम का जो डीए चीज फाइल तो लगता एप्लीकेशन है। वगैरह। अगर रैम में अच्छा। सॉफ्टवेयर नहीं होता तो रैम में डीए फाइल की जरूरत नहीं पड़ती उसकी, यस सिंक्रोनाइज सर। करवाने के लिए। तो अगर रैम प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है, तो ईएमसी भी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं हो सकती फिर, क्योंकि साथ में इंक्लूड है। अब भाई अगर बारिश होगी, तो थोड़ी ना सिर्फ मेरे मकान में बारिश होगी, आसपास में मकान में तो बारिश की छींटे जाएंगे ना, कि नहीं जाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब आपने एक नया वर्ड बोल दिया, रोम। उसका एब्रिविएशन बोला आपने, रीड ओनली मेमोरी। अब उसका क्या मतलब है भाई? अब बताइए। देखें राकेश जी, एक सर सवाल नहीं पे कितना बताता। सवाल पैदा चले आ रहे हैं। एक सवाल था मेरा सिर्फ ना, अब यस उस सर। सवाल से कितने सारे सवाल निकल रहे हैं। सर बहुत सावधान से मेरे हाँ हिसाब बोलिए। से रैम रीराइटेबल है और रोम परमानेंट मेमोरी है। रोम परमानेंट है आपके हिसाब से, और जी। रैम टेम्परोरी है, ये कहना चाह रहे हैं जी। आप? जी। हाँ, ये तो है, ये तो फैक्ट है। चलिए, अब हम बताएं आप लोग को। चलिए, जो आपकी स्टोरेज ऐसी होती हैं, एमएमसी, ईएमसीपी या यूएफएस, इनमें पहले क्लियर हो जाइए। रैम आपका जो इंक्लूड होता है ईएमएमसी के साथ। अब उसका प्रमाण भी बताएंगे आपको, सामने देख भी लेंगे। साक्ष्य, साक्ष्य बोलते हैं ना भाई, प्रूफ दोगे तो सभी को क्लियर रहेगा। और रैम इंक्लूड जो नहीं रहता है, ऑप्शन होता है,
जिसमें ऑप्शन आ जाए वो EMCP है, और यूएफएस के साथ भी ऐसा है, उसमें भी आपको रैम इंक्लूड हो सकता है या नहीं हो सकता है। डबल डेकर का बोर्ड देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना? डबल डेकर बोर्ड देखा है ना? पोको X3 एग्जाम्पल आपका लास्ट, पोको X3 प्रो में क्या है, सॉरी पोको X3 प्रो जो डबल डेकर बोर्ड है उसमें क्या CPU के ऊपर रैम है, कोई भी ब्रांड मॉडल हो। अब उसमें क्या होता है, रैम अलग है, आपका यूएफएस अलग है, क्वालकॉम मीडियाटेक जो भी है रैम के नीचे है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है आपको भाई कि जो आप, अच्छा Mustafa, if you want to join for the English language only, so you can come on the 5 p.m. because our class is going on the 5 p.m. English language only. So if you want to join, so you tag the number on the chat and our team will contact on 5 p.m. Okay, Mustafa, I think you got my message. चलिए ठीक है, अब आते हैं सवालों पर। मैंने कहा रैम इंक्लूड है इसमें और EMCP में रैम इंक्लूड नहीं है। चलिए आगे लिख देते हैं नहीं है। ऑप्शन है, या कह सकते हैं ऑप्शन बेटर होता लफ्ज, क्यों? अब चलिए आपको प्रमाण देते हैं। आपने कभी बीजे का टेस्ट पॉइंट देखा है? टेस्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पर सभी, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट जंपर वाला नहीं बोल रहा है अभी, किस बॉल पर क्या है, क्या नाम है उसका, कितनी वैल्यू है ये मालूम, बॉन्नी वगैरह में ज्यादा रहती है। अभी देखिए बताते हैं आपको। अच्छा बीजीए, इसको बताने से पहले आपको बीजीए दिमाग में होना चाहिए। बीजीए के बारे में मालूम है? बीजीए, अनम्यूट का परमिशन है भाई। बीजीए बहुत साधारण सा बोल रहे हैं, नहीं मालूम सीधा नो कर दे चैट में या ना कह दे, मैं बताने के लिए नो। हूँ। चलिए देखिए, ये जितने भी EMCP, EMMC या UFS होते हैं, इनका फॉर्मेट होता है जो बीजीए की फॉर्मेट में होते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? बॉल ग्रिड एरे, यानी एक बॉल का गुच्छा गोलाकार। आईसी के अंदर बॉल बोले, आईसी में क्या होता है, गोल होता है ना बॉल, कि चिपटा लाइन जैसा लेग आईसी की तरह होता है। कैसा होता है बॉल, गोल या लाइन वाला होता है? इसके अंदर गोल गोल। होता है ना। जी। गुच्छा होता है, एरे मतलब सजा हुआ, दाएं बाएं जैसे भी सजा हुआ गुच्छा होता है इसके अंदर। तो इस टोटल जो हमारे तीनों को अगर मिलाएं तो टोटल 7 टाइप्स के बीजीए होते हैं। टाइप्स के भाई, 7 टाइप्स के बीजीए होते हैं। अगर तीनों की बात करें, हम तीनों कहने का मतलब EMMC, EMCP एंड UFS, ये 7 टाइप्स हैं। लेकिन फिलहाल आपको EMMC एंड EMCP में 3-3 होते हैं, तीनों के 3 EMMC के होते हैं, 3 EMCP के होते हैं, यानी 3 बीजीए आपको देखने को मिलेगा EMMC में और 3 बीजीए आपको UFS सॉरी EMCP में, और 3 आपको देखने को मिलेगा आपके UFS में। और आप इसको देखिए 3-3-9 हो जा रहा है, लेकिन आपने बोला 7 है सर, है ना जी, कॉमन है। बीजीए पहला नाम बता देता हूं, 153, क्योंकि वो अलग टॉपिक चला जाएगा फिर। 153, बीजीए 162, बीजीए 169, बीजीए 186, बीजीए 221, बीजीए 254, बीजीए 297, टोटल बीजीए यही है। अब 3-3 कैसे हैं? तो बीजीए 162, 186, 221, 3 खत्म इधर। EMCP में बीजीए 153, 169 एंड 254, 3 इधर खत्म। और UFS के बीजीए 153, 254, 297। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब मेन क्लासेस में जाएंगे। खैर, ये जो बीजीए होता है तो इसमें 3 हमारा EMC या NCP होता है। अब कहा मैंने कि भाई इसमें EMC वाले में रैम ऑप्शन नहीं होता, वो रैम साथ में होता है जो टेम्पोररी स्टोरेज करवाता है यूजर को, जो होस्ट के साथ आता है। होस्ट कौन है? CPU। या हम उसको अलाउ कमांड किए कि भाई मेरे को ये डेटा निकाल के दो, ये एप्लीकेशन लॉन्च करो, वो तुरंत भेजता है।
एमएमसी के पास जो रैम इंफॉर्मेशन है, रैम तुरंत उसको काम करने के लिए बोलता है, रैम कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए करता है। कार्रवाई करने वाला तो वही आपका कोई और है, लेकिन छटपट करने के लिए रैम का काम होता है। अब रैम ने इंफॉर्मेशन दिया, अब मेरा कहनाम जो था वो इस पर आता है। बीजीए 153 ले लीजिए, या आप अभी जो मैंने कहा था उसी बात पर हम आ रहे हैं। अभी गौर कीजिएगा, ये इसके टेस्ट पॉइंट है। 153 नहीं है, ये 169 है। 153 169 कॉमन है। अब इसमें देखिएगा पूरे बॉल 169 है। कितने बॉल है भाई? 169 बॉल से टोटल। ठीक है, इसमें देखिए किस किस का इंफॉर्मेशन दिया है। डाटा 0 दिया है, VSSQ VCCQ, और बाकी सब में ब्लैंक जैसा, ग्राउंड जैसा देखने में लग रहा है ना? लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है? बताइए भाई, आप लोग से पूछ रहा हूँ, नहीं आ रहा तो पूछिए, मैं बताने के लिए यस हूँ। सर, जी सर जी सर। क्या देखने में लग रहा है लग रहा है। आप लोग को? इसमें देखने में क्या लग रहा है? क्या है ये? जिन्होंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया उनको थोड़ा नॉलेज होगा, बताइए। सर ये एमएमसी है। एमएमसी है, एनसी एनसी है, ओके। तो मैक्सिमम इसमें एनसी, डीएनयू। अच्छा, डीएनयू के बारे में पता है किसी को? डीएनयू, नहीं सर। ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डीएनयू। क्या होता है? अब यही यही पंगा है। देखिए, अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वहां पर क्या बैकएंड से आवाज आ रहा है, ए आ ऊ जो भी हो। इसमें क्या होगा, ये रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है, आपका च पा आ ऊ चार आ जा आजा पासा सा पसा सब कुछ आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर रिकॉर्ड समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सर रिकॉर्डेड क्लास डीएनयू का का तो मतलब होता पता है नहीं ध्यान सर, रखना। ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड हो सकता है। बाकी आप बता दीजिए। डीएनयू, चलिए ठीक है। राकेश, आप बताना चाहेंगे? मंजुनाथ मास्टरमाइंड जो शुरू में इच्छुक थे, बताइए भाई। बाकी जो पीछे से देख रहे हैं, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स बहुत होशियार होते हैं मेरी नजर में। डीएनयू ग्राउंड ही लग रहा है। डीएनयू ग्राउंड ही लग रहा है। बैक बेंचर्स समझते हैं ना, जो पीछे स्कूल में जो टीचर बैठते हैं, टीचर के खद्दर से वो पीछे बैठते हैं, वो सबसे यस होशियार सर। होते हैं वो सब बैक बेंचर्स सब। तो इसलिए हम पूछ रहे भाई, बैक बेंचर्स से आप बताइए, आप लोग जो जवाब नहीं दे रहे अभी तक। सर तो वो ये नॉट कनेक्टेड रहते हैं। नॉट कनेक्टेड, चलिए अच्छी बात है। तो एनसी क्या है तब? एनसी भी नॉट कनेक्टेड है। तो फिर दोनों को एनसी क्यों नहीं लिखा, या दोनों को डीएनयू क्यों नहीं लिखा? डीएनयू सर ग्राउंड ही हो सकता है सर। तो एनसी ग्राउंड नहीं बाकी है, सर आप बता दीजिए। एनसी सर ग्राउंड तो नहीं है सर। तो डीएनयू ग्राउंड है लेकिन एनसी ग्राउंड नहीं है। ठीक है, चलिए जी। आपकी बात को मैं मानता हूँ, डीएनयू ग्राउंड है। अगर डीएनयू ग्राउंड है तो जीएनडी जहाँ पे VSSQM लिखा है, यानी ग्राउंड का पॉइंट ले रहा है, तो वहां पे डीएनयू क्यों लिखा है? वहां पे उसने जीएनडी लिखना था शॉर्ट में। क्यों डीएनयू लिखा कुछ उसने? सर कुछ डीएनडी ऐसा होता है जो जीआर भी देता है थोड़ा बहुत। कुछ डीएनयू होता है जो जीआर भी देता है। नहीं नहीं, बात पता चल रही मेरे को, मजा नहीं आता है। नहीं क्या बोलते तो हैं सर आप सर, बता दीजिए इसमें सर। जैसे ग्राउंड सर होता है ना, ग्राउंड का एक और होता है, कहीं से और से नहीं ले सकते हैं आप। मतलब आप एक तरह से कहना चाह रहे ग्राउंड ही ना? हाँ हाँ सर, मनो हर जगह यूज नहीं होता है वो। अच्छा, ग्राउंड है लेकिन यूज नहीं होता है, ये कहना हर चाह जगह रहे हैं नहीं आप? यूज, कहीं यूज होता है, कहीं कहीं होता है सर। क्या क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा कंफ्यूजन। आप लोग एक काम कीजिएगा, चलिए अब हम बताते हैं आप लोग को, सुनिए। देखिए, जो डीएनयू है ना, डीएनयू का मतलब जो माने हैं वो है डू नॉट यूज, इसका इस्तेमाल नहीं है। तो दिया क्यों है भाई? पकड़ बनाने के लिए। पकड़ समझते हैं? मतलब हम लोग अगर शर्ट पहनते, मजबूती मजबूती सर, हाँ, आईसी की मजबूती के लिए, आईसी की सेम मजबूती के आपके लिए, पैड लाइन और आईसी के साथ कनेक्शन अच्छे तरीके से बना के रखे मजबूती के चारों लिए। तरफ से। आप देखिए, इसको चारों तरफ से ही रखा है, देख रहे हैं? यस सर यस तो एनसी, एनसी एनसी जो है, डीएनयू का फुल फॉर्म डू नॉट यूज, डू नॉट यूज। दिन दुपहर जाए। हाँ, दिन दोपहर या जो भी हो। अब ध्यान रखिएगा, डीएनयू को इसने एज अ कैचिंग पॉइंट यानी पकड़ने के हिस्से में रखा है। एनसी जो है, एनसी एनसी नॉट कनेक्शन है। इन फ्यूचर मान लीजिए इसी मॉडल में कोई अपडेट आता है, तो उस पॉइंट का वो इस्तेमाल करेगा उस एड्रेस लाइन को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो कमांड एड्रेस हो या किसी चीज के लिए भी,
फ्यूचर में एड्रेस यूज करने के लिए उस पॉइंट का इस्तेमाल करेगा। एनसी इसलिए रहता है, और जीएनडी है मतलब वो ग्राउंड के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा जो लिखा हुआ है वो यूजर का लाइन है। टोटल 8 डेटा लाइन होते हैं यूजर के, कितने? 8 डेटा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने लाइन हो गए भाई? 8 लाइन डेटा के होते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं हमारे रोम के इंफॉर्मेशन के लिए, 8 डेटा की लाइन, एक सीएमडी का लाइन होता है, कमांड लेन देन करने के लिए। कमांड सुनेंगे ही नहीं हम तो काम कैसे करेंगे? दैट इज योर हियरिंग प्रोसेस, कमांडिंग प्रोसेस, सुनकर काम करना। और चौथा होता है क्लॉक, कितने वक्त पर कौन काम हुआ डिटेल देना, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन भी कहते हैं, CLK। और आखिर में RST, रीसेट की लाइन, ग्राउंड की लाइन। ये आपकी लाइन होती है हर एक EMMC EMCP के अंदर। बस फर्क क्या होता है भाई? EMMC में रैम का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये दिख रहे हैं DQ30 या VDDQ, ये आपकी क्या है? कमांड की लाइन है, सॉरी वोल्टेज की लाइन है VDDQ रैम के। और VCC एंड VCCQ वोल्टेज की लाइन है किसकी? MMC या MCP की। अगर VCC लिखा होता है मतलब वो किसकी लाइन है भाई? आपके EMMC या EMCP की वोल्टेज की लाइन है, प्राइमरी लाइन इसको बोलते हैं। और VCCQ क्या होती है? कोर लाइन होती है। कोर लाइन मतलब 1.8 1.0 वाली लाइन, VCCQ। समझ रहे बात को मैं जो कह रहा हूं? मंजूनाथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है बताए मेरे को? बताओ बाबा, मैं बताने के लिए हूँ, मैं ज्यादा एडवांस नहीं लेके जाऊंगा, जानो ज्यादा एडवांस जाऊंगा तो मेरे को खुद पता ही नहीं लगा मैं क्या पढ़ा रहा। नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही सर, मालूम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो या क्या प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? क्या? सर मैं तो पहला क्लास है सर, मेरा भी मेरे को पहला कुछ क्लास समझ है में अभी नहीं आ जस्ट। रहा। बाबा मेरा भी पहला ही हेलो क्लास है। हेलो सर, वीसीसी में जो सर वोल्टेज कितना होता है और वीसीसी क्यू में 1.8 या 1.8 से कम वोल्टेज होता है क्या सर? अभी देखिए नावरे जी, आप समझ रहे हैं, लेकिन पहले आपके बराबर ला देते हैं सभी को, है ना? सब मिल के देखेंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे तो मजा आएगा। हाँ जी पूछिए मंजूनाथ। हाँ मेरा सर। भी पहला क्लास है, देखिए मैं बता दूं, अभी इससे पहले फेस किया आप लोगों ने शायद मेरा ये टॉपिक, अभी फर्स्ट नहीं टाइम है ना नहीं, मेरे साथ, तो मेरा भी पहला क्लास हाँ, है। मैं भी फ्रेशर हूँ आपकी तरह, बताइए पूछिए। चल चलेगा सर। सर मेरे को बेसिक से एडवांस होना है सर। अरे पहले मेरे बेसिक तो आ जाए तब तो एडवांस बनाऊंगा, मेरे को खुद पढ़ना भी है। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर है DNU, पहला इंफॉर्मेशन मैंने बताया इसके बारे में। इसका मतलब है, इसका जो एब्रीविएशन है या फुल फॉर्म है, डू नॉट डोंट यूज, यूज, मतलब डो नॉट इसका यूज। इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन फ्यूचर भी शायद में भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका मेन पर्पस जो रखा गया है वो पकड़ने के लिए, आईसी को बांध के रखने के लिए गया है। ऐसे को उसके बाद है VCC। ग्रिप ग्रिप कर। हाँ, VCC मतलब होता है वोल्टेज करंट कंजप्शंस, वोल्टेज करंट कंजप्शंस। वोल्टेज ये करंट हमारी करेक्ट। प्राइमरी वोल्टेज होती है, हमारे रोम में जाती है, रोम में जाती है। रोम जैसे आपके स्टोरेज आईसी के अंदर ये मेन वोल्टेज है। भाई हमको काम करने के लिए मेरे पास एनर्जी होगा, पावर रहेगा, तभी तो काम करेंगे ना। तो PMU आपका मतलब VCC हमारा यहाँ पर होता है। VCC जो होता है वो प्राइमरी होता है, वो 2.8 से लेकर 3.3 मैक्सिमम जा सकता है। 2.8 वोल्टेज से लेकर 3.3 वोल्टेज मैक्सिमम। और VCCQ जो होता है वो कोर वोल्टेज होता है। कोर वोल्टेज क्या बोलते हैं? सहायक, हेल्पर, कोर, हेल्पर। सेकेंडरी। तो ये हेल्पर जो है 1.8 1.0 तक ही रहता है, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं। 1.8 मैक्सिमम जाएगा, 1.8 से नीचे ही तक रहेगा। ठीक है जी विनेश नारेवाल, आपको भी समझ में आएगा होगी। उसके बाद डेटा मैंने बोला, ये डाटा क्या है? ये यूजर डेटा, जो हमारा यूजर का इंफॉर्मेशन होता है वो 8 डेटा पर रहता है, 8 इसका लाइन है। उस 8 डेटा को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डेटा 0 से लेकर डेटा 7 तक। जब आप निकालते हैं आईसी को तो ये दोनों जो 8 डेटा है वो 8 का 8 डेटा पर काम करता है। लेकिन जब जम्फर मार के करते, जम्फर समझते, जम्फर, ISP P नॉट अनलॉकिंग आइदर सम इंफॉर्मेशन के लिए, तो सिर्फ एक डेटा पर वो काम करता है जम्फर वाला, डेटा 0। इसलिए स्पीड स्लो और काफी वीक रहता है कनेक्शन। लेकिन जब आप निकालते हैं तो कनेक्शन बेहतरीन होता है और स्पीड पे काम करता है। उसके अलावा मैंने बोला CMD, कमांड का लाइन। कमांड लेंगे तब तो अब मालूम मेरे को क्या पड़ा भाई, आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, है ना? तो CMD की एक लाइन होती है इसके अंदर, कमांड लाइन। उसके बाद एक CLK इसके अंदर होती है कि भाई ठीक है आपको कितने वक्त पर क्या करना है, ये CLK की लाइन होती है, फ्रीक्वेंसी का टाइम बताता है ये। और एक रीसेट की लाइन हर एक में होगी, चाहे वो स्टोरेज, MMC, MCP, UFS हो, रीसेट की लाइन होगी, ग्राउंड की लाइन। ये मैंडेटरी लाइन हो गया।
बाकी के बचे अब बता रहे एनसी, नॉट कनेक्शन, इन फ्यूचर पर्पस में भी कंपनी को लगा इसको यूज करना तो यूज करेगा। बाकी के जो दिख रहे हैं यहाँ पर वीसीसी था ना, यहाँ पर क्या है वीडीडी, वोल्टेज ड्रॉप डाउन, वीडीडी, ठीक है। ये किसमें यूज कर रहा है, आपके जितने भी डीडी लाइन है यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है आपके पावर का लाइन ये है, दिख रहे हैं वीडीडी, वीडीडी2, ग्राउंड का लाइन, इसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन मेरा मेन पर्पस कहने का बताने का ये है कि यहाँ पे देखिए नीले कलर में क्या लिखा, कमांड एड्रेस LPDDR, लो पावर डिजिटल, जो हमारा यूज करते हैं डायनेमिक रैम के लिए, DR डायनेमिक रैम R2 इसका लगा हुआ है इसमें, वो नीले कलर वाला है। तो ये बॉल का इंफॉर्मेशन जिसमें रैम का दे दे वो हमारा क्या है, EMMC, जिसमें रैम का इंफॉर्मेशन हो, रैम की पॉइंट्स मौजूद हो, वो हमारी क्या होगी, EMMC। और जिसमें इंफॉर्मेशन ना हो क्या होगा, EMCP। देखिए जैसे आपको दिखाते हैं, इसमें देखिए क्या है, डेटा का लाइन है जो हमारे स्टोरेज ऐसे के लिए चाहिए, VSS की लाइन है, VCC की लाइन है, बाकी इसके अलावा VDD या DQ कुछ है, देखिए गौर से कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं, हाँ DNU है इसके साइड में, ये जो 3 है इसमें से 3 DNU ही होगा, ये साइड का जितना तीनों देख रहे हैं। लेकिन क्या है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा EMCP, ये BGA 153 169 दोनों के लिए एक हो गया। और ये जो मैंने बताया रैम के साथ ये BGA 162 का डिजाइन है, और 162 एंड 186 दोनों कॉमन है, तो 4 BGA आपके डन हो गए, 2 प्रीवियस 2 इधर, 4 BGA। आगे देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है भाई, 221 BGA है, इसमें देखिए रैम का इंफॉर्मेशन है या नहीं ये बताइए, अभी तो आप लोग को देखना आ गया है, बताइए इसमें रैम का इंफॉर्मेशन है या नहीं, नहीं सर नहीं है। जिनको दिख रहा है वो बताएं है या नहीं है, DQS नहीं है सर। है या नहीं, नहीं सर। है भी आ रहा ना भी आ रहा, मेरे को एक आवाज सुनने को, या तो ना या तो हाँ। अच्छा नहीं नहीं है सर। मंजूनाथ आप बोल रहे नहीं है क्या, नहीं सर, है सर। कौन बोल रहे नहीं है, इसमें है सर। नहीं नहीं जो अभी नहीं बोल रहे उनके लिए मैं सुनना चाह रहा हूँ। हम बोला सर, हम सर हाँ क्लियर नहीं ठाकुर टेक दिखाई दे हेवन, रहा है सर। अच्छा लीजिए क्लियर दिखा दीजिए, अभी इससे ज्यादा क्लियर तो नहीं हो सकता, है या नहीं है हेवन, नहीं सर, नहीं है सर, नहीं है। नहीं है सर। है सर, है। हमको है तो सर। नहीं लग रहा है। चलिए अब आप लोग बताते प्रमाण दे रहे हैं, आप ही कलर बताइए इसका सर। चेंज देखिए, यहाँ पर क्या डेटा की लाइन है जो हमारे स्टोरेज ऐसे के लिए जरूरी है, VCC स्टोरेज ऐसे की पावर लाइन मेन लाइन, VCCQ कोड लाइन, DNU चलिए ठीक है डू नॉट यूज, VDD मैंने कहा था पावर की लाइन, DQ मैंने कहा जहां भी DQ आ जाए हमारे रैम का इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा वो, और जिसमें भी रैम का इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, EMMC या EMCP, अब तो बोल दो बाबा, EMMC। तो ये BJ221 क्या है, EMMC या EMCP, EMMC। क्लियर हो गए सभी ना। यस सर। अब आखिर का बचा 254, उसको भी देख लेते हैं, 254 भी क्या है, EMCP में आता है। तो ये जो IC, चलिए अब आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, भाई किसी का कोई सवाल यहाँ तक है, एनीवन, नो सर। क्लियर है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, चलिए ठीक है। ये जो आपने इतना प्रपंच पढ़ा इतना चीज, अब इसको प्रोग्राम करने के लिए बॉक्सेस होते हैं, हाँ? अब देखिए जैसे वैभव मोहरले जी, आपका माइक ऑन है, ध्यान ये रखना है कि इस क्लास में माइक म्यूट होना चाहिए आपका, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप जो भी आपके इर्द गिर्द आवाजें आएंगी वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी, हो सकता है कुछ गलत जाए, हो सकता है व्हीकल्स की आवाज हो, इसलिए माइक को म्यूट रखिए, जब आपको सवाल करना हो तब रेज हैंड का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए वैभव मोबाइल जी का आपका माइक प्रॉपर म्यूट है, अनम्यूट है, सुन रहे हैं आप लोग, ये चीजों का दिक्कत होता है, अगर मैं परमानेंटली म्यूट कर दूं तो शायद आप लोग जवाब देने के लिए इंतजार में करना पड़े मेरे को, इसलिए ध्यान रखिए क्लास का, है ना। अब वो जो आपने IC पढ़ी
उनको प्रोग्राम करने के लिए दो बॉक्सेस आपके सामने यहाँ लिंक पे दिख रहे हैं, EasyJetag एंड यूएफआई, यूफी भी बोलते हैं शॉर्ट में इसे हम लोग। इन दो बॉक्सेस से हम लोग प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूएफई बॉक्स में जो ईएमएमसी या ईएमसीपी होता है या यूएफएस होता है, निकाल कर बॉल बनाकर यानी रिबॉलिंग करने के बाद ये काम करते हैं इस बॉक्स से। और EasyJetag में क्या होता है, बॉल निकाल, ईएमएमसी निकालिए, क्लीन कीजिए और काम कर लीजिए, बॉल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी बिना रिबॉलिंग भी आप काम EasyJetag में कर सकते हैं। जो जम्फर का काम है आईएसपी का, वो इसमें भी कर सकते हैं और EasyJetag में भी कर सकते हैं। यूएफएस में थोड़ा कंडीशन आ जाता है जो लेवल 3 में पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन मैं उतना आगे नहीं लेकर जाऊंगा वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा। कुछ है प्रो वर्जन यहाँ पर, प्रो वाले एडवांस जिनको लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मेरे को बेसिक पहले प्रायोरिटी है, जो बेसिक जिनको समझ में नहीं है तो उनको निकाल कर करना क्या होता है भाई, आखिर उनको निकालकर इन बॉक्सेस के द्वारा हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। क्या चीज का, देखिए ध्यान रखिएगा, फोन लोगो पर फंसा था, डेड था एमएमसी की वजह से, या ब्रिक कर गया है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उस कंडीशन में एमएमसी चेंज प्रोसेस है। इन सारी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूफी बॉक्स या EasyJetag बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसका हेल्थ रिपेयर करें। क्योंकि हेल्थ क्या होता है, जैसे हम लोगों का एक सामान्य जीवन की जो होता है दिनचर्या कभी कभी खराब हो जाता है हमारे हेल्थ की वजह से, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम दवा लेते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, फिर ठीक हो जाते हैं, है ना जी। सेम उसी प्रकार से हमारे एमएमसी के अंदर होता है, ठीक है। राशिद भी यहाँ मौजूद है जो हमारे रेगुलर क्लास में है। आपको तो ये और सर दर्द लगेगा राशिद, है जी। शाम वाला तो ऐसी दिक्कत लगता है आपको, ये तो और सर दर्द करेगा। अब खैर, तो अब ये जो चीजें थी इनको रिपेयर करने के लिए इस यूफी बॉक्स या EasyJetag का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, निकालते हैं, जैसे आप यूएसबी से फ्लैश करते हैं ना, यूएमटी हो या अनलॉक टूल हो, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है। एमएमसी निकालते हैं, लगाते हैं, और इसके पार्टीशन, इसके अंदर पार्टीशन होती है। इसके पार्टीशन का पहले बैकअप लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है। रीड करने के बाद फिर उसके अंदर रीसेट करने से पहले बैकअप करना होता है। रीसेट करना, दो कंडीशन इसमें होता है, या तो अपडेट करके कर सकते हैं या इसके अंदर रीपार्शनिंग करके कर सकते हैं। ये दो चीज ही काम कर सकते हैं अपने आईसी के ऊपर, अपडेट या रीपार्शनिंग। अपडेट जो है वो आपको सैमसंग वाली करती है, और इमएम जो रीपार्शनिंग है वो सैमसंग के अलावा अदर ब्रांड में। सागर, अब ध्यान रखिएगा, जो मैं सैमसंग का नाम लिया वो एंड्रॉइड ब्रांड का नहीं समझिएगा, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, ठीक है। जैसे आपके एंड्रॉइड की ब्रांड होती है सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, एमआई, वीवो, उसी प्रकार के आपके स्टोरेज आईसी की भी ब्रांड होती है खुद की, उसका नाम है सैमसंग, तोशिबा, किंगस्टन, माइक्रोन, सैंडिस्क, YMTC, 4C, ये सारे इसके ब्रांड नेम होते हैं, ठीक है। तो जो सैमसंग ब्रांड नेम है उसमें अपडेट करने की क्षमता होती है, उसको अपडेट कर सकते हैं। और जो अदर ब्रांड है उसको आप क्या कर सकते हैं, रीपार्शनिंग कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, अपडेट आप कई बार कर सकते हैं जब तक आप एमएमसी या ईएमसीपी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और रीपार्शनिंग सिर्फ एक बार कर सकते हैं। यानी सैमसंग अगर एमएमसी है तो यूनिवर्सल है, चेंज करना है सैमसंग एमएमसी लगाते हैं, अपडेट करना है सैमसंग एमएमसी लेते हैं। सैमसंग की एमएमसी यूनिवर्सल है, अपडेट कर सकते हैं, रिपार्सिंग कर सकते, मतलब कि बहुत बार काम कर सकते हैं बहुत सी चीज। लेकिन अदर ब्रांड में एक ही बार काम कर सकते हैं आप, एक बार रीसेट किया, रिपार्सिंग किया, खत्म हो गया। अब उस पर दोबारा आप हेल्थ रिपेयर करने जाएंगे वो काम नहीं करेगा, हेल्थ को रिपेयर नहीं करेगा। बस यही फर्क है दोनों में। उसी की पैक, उसी चीज को, ये मैंने बहुत चीजों को छोटे में बताया, हेल्थ की रिपार्टिशन करना या बैकअप का कमी रहना, पार्टीशन पूरा नहीं रहता उसका देखना, ये सारी चीजें हम क्लास के दौरान जो हमारी बॉक्स होते हैं उसमें बताते हैं। अगर आप लोग की चाहत है कि थोड़ा दिखा दें तो बता सकते हैं, लेकिन घबराएंगे नहीं, सर दर्द कर सकता है लेकिन घबराना नहीं है। मतलब दिखा सयाज दें, सर, अभी मीटिंग को अब आज के लिए टाइम हो गया, नेक्स्ट बैच की टाइम हो गई है, सर 10 होगा तो तो ज्ञान ओके मिलेगा। चलिए तो शॉर्ट ही देखिए, रखना है।
और एक्चुअली में क्या है कि जो टाइम होता है वो नेक्स्ट क्लास स्लॉट्स होता है ना, तो 1-1 घंटे का होता है, तो एक्चुअली में टाइम डन हो चुका है मेरा। हो गया। तो कोई नहीं, हम लोग जब वापस से कभी मुलाकात होती है चलते चलते रास्ते पर, फिर बैठ कर बात कर लेंगे, गिले शिकवे को दूर कर लेंगे चाय पीकर साथ में, है ना। जो रह जाता है उसको पूरा कर लेंगे। फिलहाल आज से जो कुछ पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने आज बताया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी ने भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, जी EMMC, EMCP और उसके बारे में तो जानकारी मिल गई सर। अब जब उसमें भी बताया आपने, DU जो NC उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी, वो भी जानकारी आपसे मिल गई सर। और अच्छा लगा सर आपसे ये डेमो क्लास लेके, कि जो मुझे नहीं पता था, जो जिसके बारे में मुझे ऐसा डिटेल नहीं था कि ये इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि EMMCP पहचानना कैसे, EMMC पहचानना कैसे है, उसके बारे में सर समझ के अच्छा लगा। या मुझे अगर कोई हैंडसेट खोलना है तो मैं समझ सकूं इसमें कि EMCP है या EMMC है। सबसे पहले तो चलिए मैं थैंक यू बोलूंगा फीडबैक के लिए, लेकिन मैं एक चीज बोलूं, मैं रोटी की तरह फूल गया हूँ, इसलिए फुलाना नहीं है। फूलेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्या नहीं सीखना, भी सीखना, बहुत कुछ सीखना भाई, एक उम्र नहीं खत्म होता सीखने का, मैं इतना बता दूं। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होगी, जब तक हम लोग पढ़ सक रहे। पढ़ना है भाई, अपग्रेड होंगे तभी काम करेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब बता रहे हैं आपको, 100 में से सिर्फ एक हिस्सा भी आप लोगों ने समझा है। बहुत सारी चीजें इसमें रह जाती हैं। आप सिर्फ उसको, मैंने उसको क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन उसके अंदर प्रोग्राम कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा जो क्लास होता है 10 to 15 डेज लगभग लग ही जाता है इस क्लास को चलाने में। तो 10-15 दिन लग जाते हैं ये लेवल 2 के सिर्फ यूफी और इजी टैग। और जो कहते हैं इजी टैग टफ है, यूफी बॉक्स इजी है, मैं आपको बता दूं रियली, अगर आप यूफी बॉक्स करना काम स्टार्ट कर दिए ना, इजी टैग आप बोलेंगे सबसे अच्छा इजी टैग में काम हो रहा है सर। ये ऐसा चीज है, लेकिन हाँ क्या, समझ में आनी चाहिए चीजें। और समझ में तब आएगा जब हम ज्वाइन रहेंगे, सामने देखेंगे, तब समझ में आएगा चीजें। खैर चलिए, मैंने बहुत समय लिया और आशा करते कि मैं समझाने में सफल रह रहा हूँ। यदि इन केस, चूंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कंप्लीट 100% में भी देने का कोशिश किया, मे भी हो सकता हो लेने वाले 100% में नहीं हो पाए मेरे से, तो चलिए कोशिश सजाद करेंगे सर, कि कभी मुलाकात उसमें दिखा दूं मैं जरूर। हाँ ठीक आज है। की मीटिंग को क्लोज करने का टाइम है, आप मेरे को होस्ट बना दें। एंड बाकी आप जरूर लोग को सर। आज की क्लास कैसी लगी, एक बार गूगल में रिव्यू कर दें। मैंने लिंक दिया है, सभी लोग एक टाइम निकाल के एक बार रिव्यू कर देंगे। सर आप पटना से हैं? जी हाँ, पटना से हैं। किन्हीं को ऑफलाइन करना है तो हमारा सेंटर है पटना में, कलकत्ता में, कोल्हापुर में और लुधियाना और नेपाल में। ठीक है। सर कोल्हापुर में किधर है और कौन लेता है कोल्हापुर, कोल्हापुर में? कोल्हापुर में सर है। सर एपी में नहीं है सर क्लासेस। नहीं, देखिए सब जगह पे क्लासेस है ऑनलाइन। आप हमारे साथ, पूरी दुनिया भर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है। ऑनलाइन के सर साथ हमारे शहजाद साथ सर कहाँ से हैं? पूरी दुनिया भर पटना। से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। शहजाद सर आपके पटना में, आइए। पटना सेंटर पे हैं। सर सर एपी कोल्हापुर में का से कुछ बता रहे थे आप? ऑनलाइन पे जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑनलाइन के बाद आपको हमारे ऑफलाइन भी मिलता है। सर ऑनलाइन में नींद आ रहा है सर। ऑनलाइन में नींद आ रहा है, देखिए तो फिर सो जाइए, तो फिर सो जाइए। तो फिर सो जाइए। नींद पे कभी अरे यार, समझौता नहीं, नींद से कभी समझौता नहीं। ठीक है। समझौता नहीं होता। सोइए। नींद से फिर समझौता नहीं करना चाहिए, तुरंत सो जाना चाहिए। बात ठीक है। सर सर कोल्हापुर का एड्रेस मालूम होगा सर? मालूम हो जाएगा, आपका नंबर डाल दीजिए, आपको ऐड कर एड्रेस शेयर कर देंगे। ठीक है। सर अभी ठीक है सर। आप ऑफलाइन अभी जुड़ सकते हैं कैसे हमसे? हाँ अभी ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं कैसे हम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मंजूनाथ, आप जुड़ सकते हैं, मगर मैं कहूँगा अभी आपने क्लास ऑनलाइन में स्टार्ट की है, एटलीस्ट हम महीने भर क्लास कर लीजिए। देखिए ऑनलाइन में समझना पड़ेगा हमको कि वो ऑनलाइन समझ में में नहीं हमको आया, वो नॉलेज कैसे? मिलता है, ऑफलाइन में हमको हैंड स्किल मिलता है। तो आपको क्या चाहिए, सभी लोग बताइए कि आपको क्या चाहिए। नहीं डेड सर मोबाइल मेरे का को ट्रेसिंग का नॉलेज चाहिए, या हैंड स्किल चाहिए, या फिर दोनों चाहिए? क्या आपकी दोनों रिक्वायरमेंट है? तो सर हमको तो नॉलेज चाहिए। दोनों दोनों मिलेगा तो सर प्रॉपर काम हो जाएगा। नहीं नहीं, तो अभी अभी देखिए, अभी नॉलेज ही चाहिए सर, पहले नॉलेज ही होना है। नहीं, देखिए अभी ऑप्शन है कि या तो हम मसाला डोसा खाएं या फिर नूडल्स खाएं।
तो उसी तरह से दोनों में से एक 1100 रुपया जाएगा सर हो तो पहले क्या चाहिए आपको, नॉलेज या हैंड स्किल? नॉलेज सबसे पहले तो नॉलेज ही जरूरी है। चलिए कौन दुकान वाला बोला 1000 रुपया? क्या चाहिए चैट में बताइए इसका एक 1000 बार, रुपये में तो नॉलेज चाहिए या हैंड स्किल A54 चाहिए? है ना ये? 1000 में कहाँ है? हाँ 1000 है। वो तो बात को थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ऑफलाइन में जाएंगे तो हमको नॉलेज भी मिल जाएगा। नहीं, ऑफलाइन अच्छा है मगर हैंड स्किल के लिए अच्छा है। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनकी कोई दुकान नहीं है, उनके लिए अच्छा है। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है ना, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं, उनको जो भी हम सिखाएंगे वो सीख जाते हैं। समझ रहे हैं? ऑन अभी आप लोग की दुकान है, आप लोग को पहले से नॉलेज है, तो अब फ्रेशर भी साथ में बैठा है बंदा, एडवांस वाला भी साथ में बैठा है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो बराबर है सर, इसीलिए बराबर। अगर नॉलेज चाहिए तो ऑनलाइन में आइए, अगर हैंड स्किल चाहिए तो ऑफलाइन में आइए, दोनों हमारे पास है। समझ रहे हैं? दोनों की सुविधा आपको पास हमारे पास है। चलिए लास्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि कितने लोग ऐसे थे जो नोकिया के ज़माने से काम कर रहे हैं और अब काम नहीं हो पा रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा है? ये यस लिखिए जरा चैट में, कितने लोगों के साथ ऐसा है, वो जरा चैट में यस लिखेंगे। अरे यार, कितने लोग ऐसा है कि नोकिया के ज़माने से काम कर रहे थे मगर अभी फंस रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, काम उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपडेट नहीं हुए टाइम पे। चलिए, कुछ लोग हैं जिनको साथ ये प्रॉब्लम है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टूल्स तो ले लिया? देखिए ऑनलाइन की फ़ीस क्या है, ऑनलाइन की फ़ीस है 14,990। जो फ़ीस पूछ रहे हैं जो, उनके लिए 14,990। कितने लोगों के साथ ये समस्या है कि टूल्स तो ले लिया है मगर नॉलेज नहीं है? कितनों के हाँ साथ मेरे ये को जो भी ना समस्या है, वो टूल्स लिखे जरा सा। सब, मैं भी टूल्स ले लिया सर, उसका मालूम नहीं हो रहा है सर मेरे को भी। टूल्स ले लिया, नॉलेज नहीं है, चलिए अच्छी बात है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दूसरे से काम करवाते हैं? कस्टमर भी दो बात कह जाता है कि भाई कब दोगे, जिससे काम करवा रहे हैं वो भी दो बातें सुना जाता है कि क्यों बार बार कॉल करते हो। कितने लोग की ये दिक्कत है कि दूसरे को काम करवाते हैं, कस्टमर भी दो बात बोलता है कि यार टाइम पे कब दोगे, और सामने वाला भी दो तीन बातें सुना जाता है कि कितनों की ये समस्या है कि दोनों साइड से पिस गए हैं और दिन भर इसी चक्कर में फंस के रह जाते हैं। टूल्स तो आपको लोकल में कहीं से भी मिल जाएगा, लोकल में ले सकते हैं, ऑनलाइन में हमारे साथ ले सकते हैं। टूल्स की क्या दिक्कत है? टूल्स तो आप कभी भी कहीं से भी ले लेंगे आराम से। F64 का क्या प्राइस है सर? अभी तो 57 चल रहा है, 50। विथ सर एडेप्टर आप ना सर? हाँ सर विथ हम बोल रहे अडेप्टर। थे आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है सर, आपने कांटेक्ट नहीं करवाया मेरा तो। कल आपको कॉल नहीं आया मुजम्मिल? नहीं सर, मेरे को कॉल नहीं आया सर। अरे यार ठीक है, मैं बात करवाता हूँ, अभी तुरंत बात करवाता हूँ। आपका नंबर है वैसे, फिर भी अगर नहीं एक बार सर, फिर कॉल दे नहीं देंगे करा। तो। कल तो उन्होंने कहा कि कॉल आया आपको, एक बार आपका नंबर वैसे तो कल ही डाला था। ठीक है, आपका नंबर फिर से डाल दीजिए, मैं अभी आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, मैं ही अपने साइड से कॉल कर लूँगा। ठीक है सर। चलिए, तो ये सब दिक्कतें कितने लोग अब ख़त्म करना चाहते हैं कि कस्टमर रिटर्न ना जाए। अच्छा, कितने लोग की ये दिक्कत है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी महीने में 10 से ज़्यादा कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं? कितने के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि 10 से ज़्यादा कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं हर महीने के? 50? अच्छा, टोटल लिख, अच्छा टोटल कितने जा रहे हैं आप लोग के रिटर्न, जरा वो लिखिए, कितने कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं हमारे? सभी लोग बताइए, सभी लोग, कि अगर कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं तो कितने जा रहे हैं? यूएफएस के लिए तो जाते ही होंगे 10। हम
लगभग फिर भी कितने, 3 4 5 10 8 10 8 10 हाँ 8 10 महीने का निकल जा रहा है। सिर्फ यूएफएस का निकल रहा है या फिर? यूएफएस का ही एक्चुअली यूएफएस नहीं है अपने पास और अच्छा, उसके बारे में यूएफएस मालूमात भी नहीं नहीं है है इसके तो लिए। फिर लेकर चला जाए। एक यूएफएस में तो आपको 2000 कहीं नहीं जा रहा है, जी जी हाँ तो 8 10 भी निकल गया तो हमारा महीने का 20,000 का नुकसान है। हाँ जाहिर सी बात है। साल का कितना हो गया? बहुत ज्यादा साल का 2 लाख से ज्यादा का हो गया। जी सर। तो अभी 2 लाख बचाने के लिए हम 50,000 खर्चा कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो, चलिए 50,000 भी नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो 25,000 23,000 हमारी फीस है, कितने लोग 23,000 रुपए खर्च कर सकते हैं साल का 1 लाख 2 लाख बचाने के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जो साल का 2 लाख बचाने का जो लॉस हो रहा है उसको बचाने के लिए हम 23,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 घंटा डेली का, सिर्फ पैसे से नहीं होगा, 1 आवर टाइम भी देना पड़ेगा मिनिमम। 1 घंटा दिन का और पैसा उसका लगेगा 23,000 रुपये। आपको ये दोनों चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कितने लोग ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है? दशरथ, वीवो आपका क्या नाम हुआ? दशरथ, नाम मैं आपका ये मिस कर रहा हूँ। द्वारकानाथ, हाँ द्वारकानाथ जी, चलिए बताइए। 1 घंटा दिन का और 23,000 रुपये। टाइम तो सर दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होगी ना, इसमें ऑनलाइन होगी सर क्या? टाइम भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? सर 23,000 में क्या है इसमें? 23,000 में एंड्रॉयड है, आईफोन है। अच्छा आईफोन प्लस है। हाँ, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों मिलेगा। सर तो आपने कहा 14,990। सर हम क्लास करेंगे बाकी बाकी पीसी लेने के बाद ही, पीसी लेने के बाद ही। हाँ ठीक है, चलिए जब भी आप ले लें, जब भी आप ले लें। पहला अभी हमारा 14,990 मैंने बिना कहा था। हथियार बिना बिना हथियार का मार नहीं हो पाएगा सर। हाँ तो ठीक है, जब भी आप लीजिए, जब भी ले लेंगे तब बताइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जब पीसी ले लेंगे, जब न्यू ले लेंगे, ऑनलाइन लैप टॉप ले लेंगे, तब उसके बाद क्लास करेंगे। चलेगा, परफेक्ट है, परफेक्ट है। और क्योंकि जो सीखेंगे वो रिहर्सल करेंगे हम। चलेगा, परफेक्ट है। ठीक है, तो बाकी 23,000 में क्या मिलेगा आपने बताया। हेलो आपको? मुजम्मिल शाह कहाँ से है? मुजम्मिल शाह कश्मीर से हैं, कश्मीर से हैं। कश्मीर की जगह से, ये खुद बताएगा। चलिए अभी लोकेशन जब क्लास में जुड़ेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे किसका कौन लोकेशन है, ठीक है? उसको अभी क्लास में नहीं डिस्कस करते हैं, बाकी लोग भी हैं यहाँ पे। सर ये पूछ बाकी रहा था मैं। हेलो 23,000 रुपए में आपको क्या मिलेगा? एंड्रॉयड मिलेगा, आईफोन मिलेगा, साथ ही साथ ऑफलाइन भी मिलेगा। इसमें आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, तीनों चीज सर मिलेगी। लेकिन ऑफलाइन साथ सर ये आपने कहा कि 14,990 का क्या है फिर उसका? 14,990 में आपको एंड्रॉयड मिलेगा और आईफोन मिलेगा, उसमें ऑफलाइन नहीं मिलेगा। सर सॉफ्टवेयर का 23,000 में आपको एंड्रॉयड, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ये पूरा मिलेगा। सर एफआरपी का वगैरह पूरा नॉलेज मिलेगा क्या उसमें? हाँ एफआरपी पूरा नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसको तो पूरा नॉलेज दिया जाएगा आपको, A to Z सारा नॉलेज मिलेगा। नॉलेज वही मिलेगा, बाकी आप वहाँ जा नहीं सकते, खाली ऑफलाइन में नहीं जा सकते। ऑफलाइन में ठीक है, तो ऑनलाइन कर लीजिए, फिर ऑनलाइन कर लीजिए। देखिए जिनको नॉलेज चाहिए वो तो ऑनलाइन करें, और जिनको हैंड स्किल चाहिए वो ऑफलाइन चाहिए कर रहे हैं, नॉलेज चाहिए, हैंड स्किल हमारा अच्छा है सर, है ना? अगर हैंड स्किल है तो फिर देखिए वही चीज मैं कह रहा हूँ, साउथ इंडियन खाने के लिए हमको साउथ इंडियन नहीं जाना पड़ेगा, वहां पे नूडल्स नहीं मिलेगा। नूडल्स के लिए हमको चाइनीज बनाने का, दोनों खाने की चीज है मगर दो अलग अलग चीज है खाने की। उसी तरह से दो अलग अलग नॉलेज है, हैंड स्किल अलग चीज है और नॉलेज थोड़ी तो सर अलग हम चीज है। हमारा ठीक है, हैंड स्किल हमारा अच्छा है। हम क्योंकि 2004 से 8 से काम करते हैं इस मार्केट में। 2004 में नोकिया आता था, तभी ऐसे काम करते थे हम। चलिए ठीक है, तो बाकी ये सारी फीस थी। बाकी जो भी जुड़ना चाहते हैं, 1 अगस्त से नई बैच स्टार्ट होने वाली है,
1 अगस्त से, सर हाँ। मेरा करवा देना सर, मेरा ऑफलाइन करवा देना सर, कुछ सर नहीं है। 1 अगस्त वाले में कुछ डिस्काउंट होगा सर, 23,000 वाले में। 1 अगस्त गणतंत्र वाले दिवस का ऑफर में चलेगा, गणतंत्र दिवस का ऑफर चलेगा। देखिए, 1 अगस्त जो हैगा वो आएगा आपको, 15 अगस्त है वो, 1 अगस्त नहीं है। अब ऑफर कितना मिलेगा? 2,000 रुपया, 3,000 रुपया। मगर उससे ज़्यादा अगर हमारा 5 कस्टमर लॉस हो रहा है तो 5,000 का नुकसान हो रहा है ना? तो ऑफर मिल जाएगा। ऑफर ये है कि कस्टमर आपके रिटर्न जाना बंद हो जाएंगे। ये आपकी मैं गारंटी देता हूँ इस ऑफर के साथ। जो कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं, जो दूसरों से काम करवा रहे हैं, वो सारी दिक्कतें आपको हमारे साथ ये तो ख़त्म हो जाएंगी। बाकी एक स्पेशल ऑफर है कि आप लोग को लाइव क्लास में जो रजिस्टर कर रहे हैं उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्लास, चूँकि दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिनको भी ऑफर चाहिए वो अपना नंबर चैट में डाल दीजिए। मैं पर्सनली अभी कॉल करके आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, क्योंकि दूसरी क्लास चालू होने वाली तो इसी लिंक पे चालू होगी। तो जिनको भी ऑफर चाहिए, जो सीरियस है, वही नंबर दें। जिनको सच में अब अपडेट होने का लगता है कि अपडेट होने का टाइम आ गया है, तो वही अपना नंबर दें। हमारी टीम आपको कॉल करके बाकी इसमें ऐड कर देंगी। सर ठीक है, ये मेरा तो क्लास नंबर कितने मैं दिन का डाल रहेगा? मैंने सब तो कुछ अपना बता दिया नंबर डाल जाएगा। दिया सर, ऑफलाइन आपको करवा सब देना कुछ सर बता मेरा। दिया जाएगा। और बाकी जिनको आज की क्लास अच्छी लगी, वो अपना नंबर वो एक बार रिव्यू जरूर कर दीजिए। सर सर हाँ, बोलिए। सर छत्तीसगढ़ में कहीं पे नहीं है क्या सर ऑफलाइन के लिए? छत्तीसगढ़ में अभी रायपुर में है, मगर हाँ, रायपुर में है। वहाँ पे कब से होगा सर? आपका नंबर दे दीजिए, आपका नंबर दे दीजिए, कॉल करके आपको सारी जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है। बाकी जिनको छत्तीसगढ़ में करना है, ऑनलाइन करना है, किसी को अगर बंगाली में करना है तो वो भी नंबर दे सकते हैं। हमारी बंगाली की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। किन्हीं को अगर बंगाली की भी क्लास करनी है तो और नेपाली वाली भी हमारी क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आप जुड़ सकते। सर नेपाल में कहाँ पे? नेपाल में आपका सिरहा में है, सिरहा। कहाँ पे? सिरहा, सिरहा। नहीं मालूम। नेपाल से हमारा नदी नतनवा है हमारा नदी नेपाल नदी पड़ेगा भाई, कहाँ है नहीं मालूम से कहाँ। नहीं नहीं, वो बिहार बॉर्डर पे लगता है, यूपी अच्छा बॉर्डर पे नहीं। ठीक ठीक सर, ओके वो बिहार बॉर्डर पे है, यूपी बॉर्डर पे नहीं, तो आपके नज़दीक तो नहीं होगा। ओके ठीक। पढ़ना ठीक रहेगा। यूपी में सर हम क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं क्या अब? किसको बढ़ा सकते हैं? क्लास को आगे चालू कर दे थोड़ा। कहाँ चालू? कौन सी क्लास? ये वाली? हाँ ये वाली। ये तो अब तो खत्म होने का टाइम आ गया, ये तो 3 बजे ही चालू हुआ था। 3 बजे आप? हाँ हाँ, ओके ओके। 3 बजे चालू हुआ था। आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको आज की क्लास की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। आप थोड़ा सर लगता है वीडियो लेट है। सर वीडियो मेरे को भी डाल देना सर, मैंने नंबर कमेंट में डाल दिया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। आज की मेरा थोड़ा क्लास बहुत ही काफी इंफॉर्मेटिव लेट क्लास ज्वाइन रही हुआ। थी। हाँ जी। सर यूपी में कब तक? यूपी में जैसे ही चालू होगा बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। चांद, चांद आप तो फुल कोर्स में हैं हमारे साथ। जाते जाते एक बार टाइम निकाल के रिव्यू कर दीजिए। और जो रेडी हैं अगर अपडेट होने का, तो फिर जुड़िए। एक अच्छा ऑफर मिलेगा आज आप लोगों को। OnePlus, आपका नंबर डाल दीजिए।